मैजिकल शुगर केन, जादुई गन्ना। कुछ समय पहले एक गांव में रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। वो गांव में छोटे छोटे व्यापार करते रहता था, लेकिन वह आर्थिक रूप से सफल नहीं होता। एक दिन एक पेड़ के नीचे उदास बैठा रहता है। हे भगवान, हर काम में नष्ट हो रहा है। अब मैं क्या करूं? कैसे जीऊं? इतने में वहां पर जोसेफ नाम का व्यक्ति आता है। अरे रमेश, क्यों चिंता कर रहे हो? चिंता करने से समस्या का परिष्कार नहीं होता। सोच समझकर काम करने पर जरूर अच्छा समाधान मिलेगा। क्या करूं जोसेफ? भगवान को मुझ पर बिल्कुल दया नहीं है, इसीलिए मुझे ये सारे कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। मुसीबत में भगवान जरूर सहायता करता है, लेकिन हम लोगों को कोशिश करना छोड़ना नहीं चाहिए। अभी गर्मी के दिनों में गन्ने के रस का बहुत अच्छा डिमांड है। अपने गांव के साथ साथ आसपास के गांव में गन्ने का रस बेचने वाली गाड़ियां नहीं है, इसीलिए तुम गन्ने का रस का गाड़ी खरीदो। अरे लेकिन मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तुम चिंता ना करो, जितना भी पैसा होगा मैं दूंगा। थैंक यू जोसेफ, जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा और जल्दी तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। दूसरों की मुश्किलों में मदद करना हमारा कर्तव्य है। इस तरह जोसेफ रमेश को पैसे देने पर वो गन्ने का गाड़ी खरीद कर लाता है। उसे देखकर सारे गांव वाले उसका मजाक उड़ाते रहते हैं और कोई भी गन्ने का रस पीने के लिए नहीं आता। हाय रे, कोई भी गन्ने का रस पीने के लिए नहीं आ रहा है। सारा गन्ना खराब हो जाएगा। अब क्या करूं? इस तरह चिंता करते रहता है। इतने में वहां पर एक स्वामी जी आते हैं। बेटा, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा गन्ने का रस दोगे? हाँ जरूर स्वामी जी। अब तक जितना भी रस बनाया सारा रस पीऊंगा। इतना कहकर सारा रस स्वामी जी पी जाते हैं। स्वामी जी पैसे तो दीजिए। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है। हाय रे, बोनी तक नहीं हुआ बाबा जी। चिंता ना करो बेटा, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। स्वामी जी यह बात कहकर वहां से चले जाते हैं। बाद में रमेश गन्ने का रस निकालते रहता है। इतने में गन्ने का पल्प के बदले पैसा आता है। यह देखकर रमेश आश्चर्य में पड़ जाता है। बाप रे, गन्ने से पैसे कैसे निकल रहे हैं? लगता है यह सारा जादू स्वामी जी ने किया है। भगवान ने मेरी सुन ली। मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सारे कर्ज चुकाऊंगा। फिर खुशी खुशी सबके कर्ज चुका देता है। गांव में एक घर बनाता है, गरीबों की मदद करते रहता है। रमेश की गन्ने के मशीन से पैसे और सोना निकलने वाली बात राम जी नाम का व्यक्ति जान जाता है। रमेश के गन्ने के गाड़ी से सोना और पैसा निकल रहा है। किसी भी तरह उस गाड़ी को चुरा कर खूब पैसा कमाकर इस गांव में सबसे धनवान बन जाऊंगा। इस तरह सोचकर गन्ने का गाड़ी को चुरा कर घर ले आता है। अरे वाह, अब गन्ने का गाड़ी मेरे पास है। इससे बहुत सारे पैसे और सोना लूंगा और गांव में सबसे धनवान बन जाऊंगा। इतना सोचकर गन्ने को मशीन में रखते ही एक सांप बाहर निकलता है। उसे देखकर राम जी डर जाता है। बाप रे, सांप! सांप! ये क्या? सोना और पैसे के बदले सांप कहां से आ गया? कुछ देर यहीं रहा तो मुझे डस कर मार देगा। भागो यहाँ से। फिर भागकर रमेश के पास जाता है। रमेश, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे गन्ने की गाड़ी को चुराकर बहुत बड़ी गलती कर दी। सोचा कि बहुत सारा पैसा और सोना मिलेगा, लेकिन एक बड़ा सा सांप बाहर निकला। क्या कह रहे हो? गन्ने की गाड़ी से मीठा रस निकलता है और सांप नहीं? राम जी भाई, दिल में अगर ईर्ष्या और लालच हो तो ऐसा ही होगा। सुधर जाओ, दूसरों के कष्टों में उनकी मदद करो, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है रमेश, आगे से अच्छे काम ही करूंगा।
ये लो पैसे और कुछ अच्छा काम करके अपना जीवन बिताना। इस तरह राम जी को रमेश पैसे देता है। फिर बाद में एक दिन रमेश के गन्ने की गाड़ी के पास एक गुंडा आता है। जल्दी से 4 गिलास गन्ने का रस दो। पहले पैसे निकालो फिर दूंगा। क्या तुम्हारी ये हिम्मत कि मुझसे एक बड़े गुंडे से ही पैसे मांगते हो? जल्दी रस दो वरना अभी तुम्हारी खैर नहीं। प्लीज मुझे कुछ मत करना, तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा। इतना कहकर गन्ने को मशीन में रखते ही एक रोबोट बाहर निकलता है। बदमाश गुंडे कहीं के, मेहनत से काम करने वालों को कष्ट देते हो। अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे कुछ मत करना। अभी रुको, तुम्हें अच्छा सबक सिखाता हूँ। गुंडे को भगा भगा कर मार कर रोबोट गायब हो जाता है। बाद में रमेश गन्ने का रस बेचते हुए आराम से अपना जीवन बिताता है और गांव में जिस किसी को भी कष्ट होता है सबकी मदद करके अच्छा नाम कमाता है। एक शहर के एक बैंक को डायरेक्ट रेलवे ट्रैक की सुविधा थी। दूसरे प्रांतों से सोना या पैसों को सीधे सीधे भारी सुरक्षा के साथ वहां लाया जाता था। एक दिन बैंक मैनेजर जोसेफ इसलिए किसी भी तरह इस सारा पैसा और सोना हड़प कर यहाँ से विदेश चला गया तो आराम की जिंदगी जी पाऊंगा। मुझे इतना ध्यान रखना होगा कि मुझ पर किसी को शक ना हो, और इस काम के लिए मेरे दोस्त साइंटिस्ट जगदीश की मदद लेता हूँ। मैनेजर जोसेफ तुरंत अपने दोस्त जगदीश के पास जाकर प्लान के बारे में बताता है। सुपर प्लान। वो ट्रेन जंगल में आते ही हादसे का शिकार हो, इस तरह प्लान करते हैं। लेकिन बहुत तेज चलने वाली ट्रेन को रोकना इतना आसान नहीं है, इसीलिए कुछ ना कुछ उपाय जरूर सोचना पड़ेगा। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। बताओ वो क्या है? मैंने एक रिमोट कंट्रोल ट्रेन को बनाया था। अगर उसका प्रयोग करते हैं तो बहुत आसानी से उस ट्रेन को रोक सकते हैं। अच्छा ठीक है, ऐसे तो हमारा प्लान जरूर सक्सेसफुल होगा। आज एक ट्रेन पैसे और सोने के साथ निकलने वाला है। जंगल पहुंचते ही उसे रोकना होगा। हाँ, मेरा लैब भी इसी जंगल में है, तो ट्रेन यहाँ तक पैसा और सोने की बोरियां उठाकर भाग जाते हैं। फिर बाद में अच्छा पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट करता है। मैनेजर साहब, अब चिंता ना करो, उस डायनासोर का अंत कैसे करना है मैं अच्छे से जानता हूँ, आप निश्चिंत रहो। ठीक है सर, किसी भी तरह लोगों के पैसे और सोने को बचा लीजिए। फिर जोसेफ वहां से चला जाता है। बाद में पुलिस रामू नाम के साइंटिस्ट के पास जाकर सारा विषय बताता है। इंस्पेक्टर साहब,
अमेरिका में रोबोट बनाने की कंपनी में काम कर रहे राम और श्याम अपने माता पिता से मिलने अपने गांव आते हैं तो देखते हैं एक सुपर 8 व्हील्स रोबोट ट्रक पूरे गांव को तबाह कर रहा है। तभी सरपंच भागता हुआ आता है। अरे बच्चों, तुम सब तो पढ़ लिख कर विदेश जाकर बैठ गए। देखो ये 8 व्हील्स रोबोट ट्रक पूरे गांव को तबाह करने में लगा है। लेकिन ये सब क्यों सरपंच जी? पता नहीं बेटा, इसके पीछे किसका दिमाग है, लेकिन जैसे ही हमारी फसल कटने की बारी आती है तभी यह 8 व्हील्स रोबोट ट्रक हम पर हमला करके अपनी ट्रॉली में सारा अनाज भरकर ले जाता है। अब हम आ गए हैं सरपंच जी, आप चिंता ना करें, इसका कोई ना कोई हल निकाल कर रहेंगे। सरपंच जी, यहाँ कोई पुराना व्हीकल मिलेगा क्या? हाँ, मिल तो जाएगा, मगर क्यों? दरअसल उसके पुराने पुर्जों का उपयोग कर कुछ नया ताकतवर रोबोट बनाएंगे। हाँ, गांव के बाहर एक सरकारी जेसीबी कई सालों से पड़ी है। तुम चाहो तो उसके पुर्जों को उपयोग में ला सकते हो। कुछ दिनों में राम और श्याम सरपंच जी के घर में जाकर बहुत मशक्कत के बाद जेसीबी रोबोट बनाते हैं। तुम्हें क्या लगता है श्याम, ये रोबोट उस शैतान रोबोट का सामना कर पाएगा? अच्छी सोच के साथ किया हुआ काम कभी असफल नहीं होता राम। इतने बड़े जेसीबी रोबोट को देख सरपंच जी बहुत खुश हो जाते हैं और उन दोनों को बहुत शाबाशी देते हैं। आज तुम दोनों ने बहुत बड़ा काम किया है। अब बस ये जेसीबी रोबोट उस शैतान 8 व्हील्स रोबोट ट्रक से मुकाबला कर ले और उसे समाप्त कर दे। आप चिंता ना करें सरपंच जी, इस रोबोट को तो हम अपने दिमाग से ऑपरेट करेंगे। बस आपके कहे अनुसार फसल काटने की देरी है, फिर उसका खात्मा निश्चित है। जैसे ही सरपंच और गांव वाले फसलों को काट कर अपने घरों में लाते हैं तभी बहुत जोरों से उस सुपर 8 व्हील्स रोबोट ट्रक की आवाज से पूरा गांव कांप जाता है। तभी राम और श्याम सरपंच जी के घर दौड़कर आते ही अपने सुपर जेसीबी रोबोट को बाहर भेजते हैं। जेसीबी रोबोट ट्रक और 8 व्हील्स जेसीबी रोबोट ट्रक लड़ाई होती है। बहुत देर तक की लड़ाई चलती रहती है। श्याम, ऐसा लग रहा है दोनों एक दूसरे से कम नहीं है। ऐसे में तो हमारा रोबोट हार जाएगा क्योंकि उसकी बैटरी अब ज्यादा देर नहीं चलने वाली। तुम चिंता मत करो, आज के लिए बस इतना ही काफी है। इतना कहने के बाद श्याम धुएं का गोला फेंक देता है। इससे 8 व्हील्स रोबोट ट्रक थकने के कारण बैठ जाता है। साथ ही सुपर जेसीबी रोबोट भी भाग खड़ा होता है। चलो, कुछ तो अच्छा हुआ, सुपर रोबोट 8 व्हील्स ट्रक भाग गया। वह अभी भागा है सरपंच जी, मरा नहीं है। उसकी चाल बता रही थी कि वह फिर आएगा। चलो फिर कल ही फसलों से भरी बोरियां पूरे गांव में फैला देते हैं, तब तो वो रोबोट जरूर आएगा। तुम दोनों अपने जेसीबी रोबोट की बैटरी को और पावरफुल बनाओ। रोबोट ट्रक दहाड़ता हुआ गांव में आता है। जेसीबी रोबोट पहले से ही उसका सामना करने के लिए खड़ा रहता है। जैसे ही 8 व्हील्स रोबोट ट्रक सारे अनाजों को अपनी ट्रॉली में भरता है, जेसीबी रोबोट उस पर जोरदार हमला करता है। देखा राम, हमारे मेहनत का फल, कैसे हमारा जेसीबी रोबोट पर भारी पड़ता जा रहा है। बस श्याम, जेसीबी रोबोट कैसे भी करके 8 व्हील्स रोबोट ट्रक को गांव के बाहर खेत तक ले जाए, फिर हम अपना काम करेंगे। इस बार जेसीबी रोबोट की बैटरी पावरफुल होने की वजह से लड़ाई बहुत देर तक चलती रहती है। जेसीबी रोबोट 8 व्हील्स रोबोट ट्रक की दोनों आंखों को फोड़ देता है ताकि वह जेसीबी रोबोट को देख ना पाए। दोनों की लड़ाई इतनी जबरदस्त होती है कि आसपास का पूरा गांव कांप उठता है। कुछ समय के बाद
8 व्हील्स रोबोट ट्रक के चक्कों की हवा निकल जाती है और रोबोट ट्रक अधमरा हो जाता है। तभी जेसीबी रोबोट उस रोबोट ट्रक को गांव के बाहर एक खेत में ले जाकर पटक देता है। जेसीबी रोबोट उसे हवा में इतना उछालता है कि फिर से उठने के काबिल ही नहीं रहता। जेसीबी रोबोट उस रोबोट ट्रक को गांव के बाहर एक खेत में ले जाकर पटक देता है। जेसीबी रोबोट उसे हवा में इतना उछालता है कि फिर से उठने के काबिल ही नहीं रहता। राम और श्याम, जरा देखो तो आसमान में हेलीकॉप्टर कहां से आ टपका। सभी बाहर आते हैं। हो ना हो ये उसी 8 व्हील्स रोबोट ट्रक का मालिक होगा। चलो इसे भी खत्म करते हैं। जैसे ही सभी बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि हेलीकॉप्टर से एक फॉरेनर उतरता है और उन सभी से माफी मांगता है। ओह सॉरी, ये 8 व्हील्स रोबोट ट्रक के मॉडल को हमारे ही कंपनी के एक इंडियन इंजीनियर ने चोरी कर लिया था और लालच में आकर इसकी मेमोरी को गलत कमांड दे दिया। इसमें हमारे रोबोट की कोई गलती नहीं। इसे प्लीज हमें हैंड ओवर कर दो। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। सारी बातें सुनकर राम, श्याम और सरपंच जी 8 व्हील्स रोबोट ट्रक को उस फॉरेनर को सौंप देते हैं। वो फॉरेनर अपने रोबोट को लेकर चला जाता है। राम और श्याम अपने जेसीबी रोबोट के पुर्जों को अलग कर उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें